औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा जो लेसन है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसमें जो सब टॉपिक्स है वो हम इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया क्या है। हम नेशनलिज्म इन यूरोप हम पढ़ते थे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने बहुत सारे चीज़ें देखी। हमने डिस्कस किया पूरा क्या क्या उसमें आया। तो ये नेशनलिज्म कैसे आ गया वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ गया, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आ गया, उसी वजह से नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे डेवलप हो गया। क्योंकि अलग अलग रूलर्स के अंडर छोटी छोटी टेरिटरीज थी, उनको मिलाने के लिए बहुत सारे, चाहे एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, रिबल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे या पीजेंट्स थे, जिन्होंने भी इस बारे में स्ट्रगल की, तब जाके यूरोप में वो जो राइज ऑफ नेशनलिज्म आ गया। जो उनके अलग अलग उन्होंने सिंबल्स अपने अलग अलग बनाए, आइकन्स थे, सॉन्ग्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से लोग एक दूसरे से मिले, यूनाइट हो गए, जिसकी वजह से जो कौम परस्ती का जो जज्बा था वो लोगों में डेवलप हो गया। इसी तरह इंडिया की हम बात अगर करेंगे तो इंडिया भी किसके अंडर था? दैट वाज अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स यहाँ पे ब्रिट ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था 19th सेंचुरी में। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब लोगों को उन्होंने सताया था। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, किसकी वजह से? क्योंकि वो किन के खिलाफ थे? ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। दे वर स्ट्रगल अगेंस्ट दिस कॉलोनियलिज्म। तो हर एक ग्रुप को, चाहे पीजेंट्स को, चाहे लैंडलॉर्ड्स को, या कोई भी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स जो थे, एजुकेटेड क्लास जो था, अलग अलग तरीके से उनको बहुत सारे जो नुकसान थे वो उनकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से हुए थे, या उनको बहुत ज़्यादा सताया गया था। तो इस की वजह से वो उनमें जज्बा आ गया, क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था टू थ्रो अवे दिस ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। तो इस यही एक वजह बनी जिससे वो कंट्री यूनाइट हो गई, और उसमें कौम परस्ती का जज्बा पैदा हो गया। अपने वतन के लिए उनको मोहब्बत ज़्यादा हुई, हुब वतनी का ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ। तो फाइनली वो कामयाब हो गई किसको? ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने में 1947 में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे लीडर्स आ गए जिन्होंने बहुत काम किया। महात्मा गांधी की हम बात करेंगे, या उसने जो यहाँ पे जो नेशनलिज्म इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत सारे उसमें काम किया, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये उसने मिला के दांडी मार्च की बात हम करेंगे। इसकी वजह से लोग यूनाइट हो गए, और यहाँ से ब्रिटिशर्स को फाइनली निकाला गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे किससे? हम करेंगे डिस्कस फर्स्ट वर्ल्ड वार से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, पहली जो जंग अजीम थी, आलमी जंग जिसे कहते हैं, तो इससे क्या हुआ, इंडियन नेशनलिज्म में इससे क्या हो गया, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करेंगे, जब भी कहीं पे जंग होती है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या कोई भी हो, तो वार क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊंगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात आती है तो आपको याद होगा कि जो हमारा जो लास्ट लेक्चर हमारा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ कैसे था। फर्स्ट वर्ल्ड वार रीज़न क्या, व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न ये था कि जब जो इम्परलिस्ट वहाँ पे, तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट चेंज किया, नेशनलिस्ट टू इम्परलिस्ट, जब वहाँ पे बाल्कन्स में वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो रसाकशी थी एक दूसरे के साथ, वो चाहते थे कि हम ऑक्यूपाई करेंगे अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को। तो उस वजह से वहाँ पे
सिविल वार्स हो गए, तो फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शक्ल में एक जंग हो गई, पूरी आलमगीर जंग हो गई। अब ब्रिटिशर्स कहाँ पे थे, देवर इन इंडिया, बट ऑल्सो वो यूरोप का वो हिस्सा है, तो वहाँ पे वो थे, तो वो भी इस जंग में शामिल हो गए, जिसकी वजह से क्या, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जब वो चेंज हो गई, इससे क्या होगा, इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज ऑफ इन डिफेंस expenditure with the financed which was financed by war loans and increasing taxes. ब्रिटिशर्स कहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, दे वर रूलिंग इंडिया, इंडियन टेरिटरीज वो रूल कर रहे थे। जब वार हुआ, जंग चल रही थी, अब उसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब जो वहाँ पे जो सोल्जर्स लड़ रहे थे, उनके जो एक्सपेंस, उनको खाना पीना, आर्म्स एंड एमिनेशंस, उनको ज़्यादातर उस पर खर्चा आ गया। अब उस पर क्या हुआ, ये उनको पैसा चाहिए था, कंट्री को पैसा चाहिए था, ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए था। उन्होंने क्या किया, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स और इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब टैक्स वो किन पे इंक्रीज करें, वो तो ब्रिटिश लोगों के पास, लोगों को तो नहीं करेंगे। वो उन्होंने टैक्स इंक्रीज किन पे किए, दे इंक्रीज द टैक्सेस कहाँ पे, जो इंडिया के पीपल थे, इंडिया के लोगों पे उन्होंने ऑलरेडी टैक्सेस तो देते थे, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ाए। अब जो चीज़ 10 रुपए की थी, अब उसमें टैक्स इतना बढ़ा है, वो 20-25 रुपए की होने लगी। तो कस्टम ड्यूटी जो वो बहुत ज़्यादा चढ़ के इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। अब ये इन्होंने नई नई स्कीम्स ऐसे लगाई कि जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू जनरेट हो जाए। वो पैसा कहाँ पे खर्च करें, वो जंग में खर्च करें। तो उससे क्या हुआ, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। उस वजह से क्या हुआ, जो आम इंसान थे, जो आम लोग वहाँ पे थे, उनको वहाँ पे तकलीफ होगी, क्योंकि 1913 टू 1918 का जो पीरियड था, उसमें जो जंग के जो साल थे, इन्होंने जो चीज़ों के जो कीमत वो डबल किए गए। इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ इनको उठानी पड़ी, लोगों को। जो कौन से लोग थे, जो इंडिया में लोग रह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे कब्जा जमा चुके थे। अब पैसे के साथ साथ जंग में क्या चाहिए था, जंग में उनको चाहिए था सोल्जर्स, फौज की जरूरत थी ना जंग लड़ने के लिए, पैसा तो खाली नहीं लड़ सकता था ना। अब उनको क्या किया, उन्होंने क्या किया, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट रूरल एरियाज कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब जो हुआ, इन्होंने गांव वालों को बुलाया, जबरदस्ती उनको निकाला, कहाँ के लिए, उनको सोल्जर्स बनाया लड़ने के लिए, किनके खिलाफ, बाकी जो अदर कंट्रीज थी उनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस काज द वाइड स्प्रेड एंगर। इसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ गया, तो वो रेबल करेंगे, वो आवाज़ उठाएंगे। तो इस वजह से अब यूनिटी बढ़ने लगी लोगों में। सब यही चाहते थे कि किसी का भाई चला गया, किसी का बाप, किसी का बेटा। तो इस वजह से क्या हुआ, तो वहाँ पे गुस्सा लोगों में अब बढ़ गया, लोगों में गुस्सा बढ़ गया, जिसकी वजह से अब लोग इसमें यूनाइट होने लगे, एक दूसरे के साथ यूनाइट होने लगे। लेकिन अब साथ साथ अल्लाह की ये मर्जी थी कि साथ साथ अब लोगों को लिया गया, इनको टैक्सेस देने पड़े। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, क्रॉप फेलियर भी हो गया। अब पहले उनको जो राशन, इनके पास जो अनाज था, पहले उसका टैक्स देना पड़ता था। अब क्रॉप फेलियर हो गया, 1-2 साल क्रॉप फेलियर हो गया, ऐसा 1918-19 में कहा जाता है कि क्रॉप फेलियर हो गया मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, बहुत सारे हिस्सों में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई। अब खाना भी नहीं मिल रहा है लोगों को, खाने के लाले पड़ गए, सूखा पड़ गया, कुछ बीमारियां ऐसी हुई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अब खाना कम हो गया, अब टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अब लोगों के पास हालात है, अब खाने जिंदा रहने के लिए उनके पास है ही नहीं। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, अब बीमारी भी हो गई, खाने की भी प्रॉब्लम होगी, क्रॉप फेलियर हो गए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हुआ, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो सेंसस 1921 की जो सेंसस, उसमें कहा गया है 12 to 13 मिलियन
पीपल पेरिश, मर गए, खत्म हो गए। तो इस वजह से क्या हुआ, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? क्योंकि इन लोगों को लिया गया जंग के लिए और इनको टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। अब ये जो गुस्सा ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और लोग इकट्ठे हो गए किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब इन्होंने स्टार्ट किया क्या, आवाज उठाना किनके खिलाफ? इससे पहले भी हुआ था, लेकिन छोटे छोटे, अब सब लोग मिलके आवाज उठाने लगे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे बिल्कुल इंडिया में एक फायदा हुआ। दो के बहुत सारे लोग मर भी गए, लेकिन फायदा हुआ कि न्यू जो तरीका, जो स्ट्रेटजी थी वो अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की, वो स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, जो पीपल सोच रहे थे, जो लोग सोच रहे थे, होप दैट द हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट डिड नॉट हैपन। तो ये मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि अब जंग खत्म हो जाएगी, तो ये जो सिचुएशंस हैं अब ये खत्म हो जाएंगे, हम पे अब ज़्यादा जुल्म नहीं होगा, हमें टैक्सेस अब ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या किया, न्यू लीडरशिप उन्होंने बनाई, न्यू लीडर अपीयर्ड, सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उन्होंने जो पुरानी स्ट्रगल सिस्टम था उनको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इनको अब इन्होंने तरीका चेंज किया, ताकि जो प्रॉब्लम्स फेस हमने पहले की वो अब हम नहीं करेंगे। तो ये बन गई थी वजूहत फर्स्ट वर्ल्ड वार से कैसे नेशनलिज्म डेवलप हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, अब इसी में जो अपनी बुक अगर देखोगे आप, सत्याग्रह है, रॉवलेट एक्ट है, वो अब हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम डिस्कस इसमें करेंगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, और